जी ने कहा कि घर वालों का गुरु पूर्णिमा है तब तो चलना चाहिए। तो फिर जो हमारा दूसरा वाला रूप गांव में प्रसिद्ध है ना कि स्वामी जी पूरे दुर्वासा ऋषि हैं, तो उसने कहा सबके बीच में डांट दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे भीड़ होगी, सबके बीच में डांटेंगे तो मेरा तो समझे। तो गुरु पूर्णिमा पर भी नहीं आया। अब गुरु पूर्णिमा पर नहीं आया, दूसरे दिन फिर कैसे आऊँ, कौन सा मुँह लेके जाऊँ गुरु जी के सामने तो उसको हमने 6 महीने से अभी देखा नहीं है। 6 महीना हो गया होगा, वो हमको दिखाई नहीं पड़ा। नाम है शेर बहादुर सिंह। और डरना कितना, पत्नी से डरता है, घर वालों से डरता है, सब नहीं होगा। ठाकुर है। दो गुरुजी आप जैसे शेर बहादुर, राजेश्वरी का हस्बैंड, मैं वो तो मालूम, ये नहीं जानते ना, तभी से उनका शेर बहादुर सिंह ठाकुर ने, राजेश्वरी जो आती है आश्रम उनका हस्बैंड। तो अब कोई महान बहुत होवे लेकिन काम कुछ कर ना पावे तो कहा समर्थ कर, सामर्थ्यवान भी है, करता भी है, महान महान श्रेष्ठ कार्य करने में समर्थ है। और अजान बाहु, अजान माने जान माने घुटना, जान कहते घुटना को, अजान घुटने तक लंबी बाहुएं जिसकी होवे, मतलब केवल हाथ ही लंबा होवे उतने से नहीं, महान कार्य करने में सामर्थ्यवान हो, भुजाएं उसकी घुटने तक जाती, बैठ करके नहीं बैठ करके तो सभी का पहुंच जाएगा, सीधा खड़ा होवे और सीधा जो है उंगली हाथ, भगवान राम को कहा जाता है, भगवान राम की भुजाएं अजान भाव। और कई महात्मा लोग, रमण महर्षि कैसा अजान भाव, बड़े लंबे लंबे लोगों की होती है, हाँ कुछ लोगों की होते हैं। तो अजान बाहु, वही अजान प्रलंबो बाहु यस्य स महाबाहु, उसका नाम है महाबाहु। महाबाहु माने भुजाएं घुटने तक पहुंचती हो, श्रेष्ठ कार्य करने में पूरा सामर्थ्यवान भी। ये नहीं कि जो है भुजाएं लंबी लंबी होवे, भुजाएं लंबी लंबी होवे और एक गिलास पानी लेना होवे, झाड़ू लगाना होवे तो विद्यार्थियों को कहे झाड़ू लगा। हमने डांट के भगाया आश्रम से, हमारे आश्रम में कोई कैसा हमने देवी जी लंबी बुझाए लंबी, ठीक है मिसी हमारे करे है ना, लंबे लंबे उसके हाथ में ध्यान नहीं दिया, पता ही नहीं लंबे बुझाएंगे। लेकिन फिर जो है झाड़ू लगा में विद्यार्थी कपड़े धोतेवान हो और भुजाएं उनकी घुटने तक हो, ऐसा है अर्जुन। ऐसा अर्जुन मतलब परिश्रमी है, अपने लक्ष्य का प्राप्त किए बगैर चैन से बैठ नहीं सकता, सामर्थ्यवान है, कार्यम साधयम, अपने कार्य को पूरा करूंगा, आलसी नहीं। हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु, देहे शरीरे देहिनम देहवंतम अव्ययम अव्ययत्वम च उक्तम अनादित्वात् इत्यादि श्लोके। हे महाबाहु, हे अर्जुन, देहे शरीर, इसी शरीर में, देहिनम वो जो देही है, देहवंतम भीतर जो रहता है, कौन, अव्यय व क्षेत्रज्ञ तत्व है। अव्यय तो माने जिसमें कोई व्यय नहीं होता। इस बात को पहले भी कहा है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, वो भीतर जो रहता है वो क्षेत्रज्ञ, वह जो इस शरीर के, हे महाबाहो, इस शरीर के भीतर जो क्षेत्रज्ञ है उसको यही 3 गुण माया वाले आ जाते हैं अज्ञान के कारण और उसको बांध लेते हैं। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना, निबधनन्ति इव, बांध जैसे लेते हैं, असल में क्षेत्रज्ञ को कोई बांध नहीं पाता। अब अगर कोई आदमी कहे कि हमने आकाश को बांध लिया, कहते ना आसमान मेरी मुट्ठी में, ऐसे बोलते ना, आसमान मेरी मुट्ठी में, क्या बात है, सही है गलत है? आसमान और तुम्हारे दादा की मुट्ठी में क्या हो पता ही नहीं है, पहले बताओ आसमान कितना है। लेकिन कहते हैं आकाश मेरी, आसमान मेरी, तो वो बांधने के जैसे। इसी बात को देखो, प्रश्न उठाया, ननु देहि न लिप्यते इति उक्तम तत्कथम इह निबधनन्ति इति अन्यथा उच्यते। ननु, लेकिन एक बात बताओ, देहि न लिप्यते, पहले कहा था न करोति न
लिख दे। वह जो क्षेत्रज्ञ है ना कुछ करता है और ना कहीं पर लिपायमान होता, ऐसा ऐसा कहा था। न लिप्यते इति उक्तम, ऐसा कहा गया है। तत् कथम इह, तो यहाँ पर कैसे कह दिया कि वो देही को क्षेत्रज्ञ को निबध्नन्ति इति। ये तो दो बातें उल्टी हो गई। वहाँ कहा था न लिप्यते, बांध नहीं सकता, लिपायमान नहीं होता, और यहाँ कह रहे देही को वो तीनों गुण बांध लेते। तो भाष्यकार कहते हैं तुम भूल जाते हो, मैंने कितनी बार बताया। परिहृतम अस्माभि, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं। परिहृतम माने परिहार कर चुके हैं, तुम्हारी शंका का समाधान कर चुके हैं। कैसे? यू शब्देन निबध्नन्ति, यू इति। तुमको याद नहीं, बार बार मैंने कहा यू शब्देन, यू शब्द मैंने प्रयोग किया ना बार बार। हाँ, यू शब्देन निबध्नन्ति यू, जैसे कहा था तीनों गुण क्षेत्रज्ञ पर आश्रित जैसे हैं, यही कहा था ना पहले ना, क्षेत्रज्ञम प्रति वो आश्रित जैसे हैं, लेकिन वास्तव में क्षेत्रज्ञ के साथ इनका समवाय संबंध नहीं, याद है ना। फिर बांध जैसे लेते हैं, लेकिन वास्तव में बांधे नहीं, क्योंकि वह आत्मा किसी से आसक्त नहीं होता। तो यू शब्द करके तो मैंने पहले उत्तर दे दिया है। परिहृतम अस्माभि, शंका का परिहार हमारे द्वारा पहले किया जा चुका है। यू शब्देन, यू शब्द कहने के द्वारा, निबध्नन्ति यू, हमने कहा ना बांध जैसे लेता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ नित्य है, अव्यय है, उसको कोई बांध नहीं। अच्छा, जैसे कोई कहे नदी को हमने बांध लिया, बांधे बोलते हैं डैम, नदी को बांध लिया, ऐसा अब सही है कि गलत है? सर गलत है, वो दिशा परिवर्तित हो जाती है। बांध लिया है, डैम बनाया है, डैम बनाया है, बांध लिया है, लेकिन पानी पूरा थोड़े रोक लोगे। अगर पूरा पानी रोक लोगे तो आज नहीं कल, 1 महीना 2 महीना में बांध तोड़ के निकल जाओगे। तो पानी को निकलने का जगह तो आपने लिया ही ना, तो बंधा कहाँ आप पूरा, बांध कहाँ पाए? बोले बांध करके पानी को थोड़ा रोक करके अपना उपयोग करना रहेगा। अगर गंगा जी को बांध लेते तो फिर गंगा जी टिहरी में बन जाती, पूरे बन जाती, फिर हमारे यहाँ पर कैसे आती? उत्तरकाशी, यहाँ पर फिर ऋषिकेश और उत्तरकाशी में, फिर यहाँ तो ऋषिकेश से यहाँ तक हरिद्वार में 3-4 बांध है ना, पता है? 3-4 हैं। एक तो वहीं पर है जहाँ से नीलकंठ जाते हैं, हाँ, कौन सा बैराज उसको बोलते हैं, सरस्वती और डेंटल कॉलेज है, पहले नीलकंठ के जाने के लिए वो पुल से जाते हैं, उसके सामने ना, तो काली कमली वालों की तरफ से जाते थे, तो वहाँ पर एक बांध है, एक बांध वहाँ पर है, एक बांध चीला में है अंदर, वहाँ बांध है। फिर आपका एक भीमगोड़ा वाला है, भीमगोड़ा बैराज हो गया ना, तो 3 पे देखते देखते यहीं पर है, लेकिन फिर भी गंगा जी, तो बांध माने पानी को रोक करके उपयोग किया और पानी फिर भी, तो हम कह सकते हैं बांध जैसे लिया, पूरी तरह से बांध, उसी प्रकार से निबध्नन्ति इव, क्या क्षेत्रज्ञ को ये अज्ञान के कारण तीनों गुण बांध जैसे लेते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है पूरा सब लक्षण बताते हैं। आए आगे वाला सब सुना हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। अगर केवल श्लोक का प्रवचन होता तो एक दिन में तुम 7-8 सुना देते आगे वाले, तो एक दिन 7-8 हो जाता प्रवचन तो। लेकिन आगे वाला जो श्लोक है, कौन से गुण होता है तो कैसे कैसे व्यवहार करता है, कैसे बांध लेता है, हम सबसे पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप जो पूछना है पूछ लो, टोकर टाँकी बहुत कर रहे हो।